Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 2 microorganisms friend and foe. This is video first of chapter number 2. Okay, microorganisms friend and foe. तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमें देखनी है. पहला मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दूसरा है फ्रेंड एंड थर्ड है फू. ओके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स. माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब क्या, ये हम देखने वाले. फ्रेंड मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमें बेनिफिशियल हैं, और फो मतलब एनिमीज जो हमें हार्मफुल ऐसे माइक्रोब से. तो इन शॉर्ट इस लेसन में हमें क्या देखना है, वी आर गोइंग टू सी गुड एंड बैड माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब क्या, माइक्रो ये वर्ड आप यूज करते हो वेरी स्मॉल के लिए, जो बहुत स्मॉल है, जो आप आंखों से नेकेड आइज से आप देख नहीं सकते हो, ऐसी चीज को बोला जाता है माइक्रो ऐसी चीज को बोला जाता है माइक्रो. माइक्रो का एक्चुअल में अर्थ मीनिंग ऐसे होता है, 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 मीटर. ओके, 10⁻⁻6 मीटर मतलब क्या, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/10⁻6 मीटर. आप सभी को इंडाइसिस पता है ना. इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 1/1 2 3 4 5 6, 1 के ऊपर 6 0 मीटर. इसका मतलब अगर मैंने 1 मीटर के एक यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 मीटर इतने डिस्टेंस के अगर मैंने 10 लाख पार्ट किए, तो उसमें का जो छोटा सा डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 1 माइक्रोमीटर. वो डिस्टेंस क्या होगा आपका 1 माइक्रोमीटर होगा. तो ये इसका मीनिंग है. इसका मतलब क्या है, 1 मीटर डिस्टेंस कितना होता है, 100 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर बोलते हो ना. तो वो डिस्टेंस आप हाथ से कंपेयर करके देखो, और उसके 1 लाख पार्ट अगर आप करोगे तो एक पार्ट कितना छोटा होगा. मतलब आपने अगर इसको 100 से डिवाइड किया तो आपको फिर भी उसकी क्या है, मतलब 1 सेंटीमीटर के सीधा सीधा एक देखो ना कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर मेरा है, ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, फिर भी हम कंपेयर करते हैं कि इस डिस्टेंस के अगर मुझे किसी ने 10,000 पार्ट करने के लिए बोले, कितने पार्ट, 10,000 पार्ट, तो एक पार्ट कितने लेंथ का होगा, 1 माइक्रो की लेंथ का होगा. अभी करो इसके 10,000 पार्ट. तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब लोगों ने किए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज़ें भी मेजर करके देखी है, या वो इतने कम साइज़ की चीज़ें भी देख सकते हैं. लेकिन हमारे लिए, हम कॉमन पीपल के कॉमन आँखों से ये चीज़ें दिखती है कि आपने को, नो वी कैन नॉट सी देम. तो ये जो है, जिनके डायमेंशंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी साइज़, जिनका डायमेंशन माइक्रोमीटर में आप मेजर कर सकते हो, उन्हें बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, इसको हम सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि द ऑर्गेनिज्म which cannot be seen by naked eyes. Naked eyes means what? Without using any instrument or equipments. खाली आँखों से देखना उसको सिर्फ. The organism which cannot be seen by naked eyes but can be seen with the help of माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप सबको पता है ना. जो माइक्रोस्कोप से आप जिनको देख सकते हो उन्हें बोला जाता है, इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, जिसको आप देखने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का, माइक्रोस्कोप का यूज आप करके देख सकते हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हमने कभी नहीं देखा लेकिन जिसके बारे में हमने कई बार सुना है, वो अमीबा है ना. व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से इसकी बॉडी बनी हुई है, तो हम इसे नेकेड आई से देख भी नहीं सकते. इनको अगर देखना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा. हमारी लैब में माइक्रोस्कोप है ना, हम ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं. लेकिन हम फिलहाल तो कुछ नहीं करेंगे,
तो ये एक्टिविटी एक आपको यहाँ पे बुक में दी है। माइक्रोब्स अगर आपको देखने हैं तो कैसे देख सकते हो, देखो ये एक्टिविटी, एक सॉइल का सैंपल लो, लिया, उसमें से थोड़ी सी, एक चम्मच से भी कम, बहुत थोड़ी सी सॉइल क्या लो, एक बीकर लो, बीकर के अंदर आपको पानी डालना है, पानी के अंदर ये सॉइल का सैंपल आपको डालना है और उसको स्टीर कर लो अच्छे से। स्टीर करने के बाद में एक ग्लास, आपको जब माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ देखना होता है ना तो उसके लिए आप स्लाइड बनाते हो पहले, ग्लास स्लाइड। इसके ऊपर ये जो कंटेमिनेटेड या मिट्टी मिक्स किया हुआ वाटर जो इसका एक ड्रॉप लो, इसके ऊपर डालो और उसके ऊपर छोटी सी ऑब्जेक्टिव ग्लास होती है वो रख दो। एक केयर आपको ये लेनी है कि इसमें कोई भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। अगर एयर बबल आया ना तो क्या होगा पता है आपको, माइक्रोस्कोप में बड़े बड़े एयर के बबल ही दिखेंगे, बाकी माइक्रोब तो कोई दिखेगा नहीं। तो ये करके देखो, ये स्लाइड के ऊपर आपने रखा, एक ड्रॉप वाटर का डाला, उसके ऊपर स्लाइड रखी, ये स्लाइड आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। हाँ, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व सम स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपको तैरते हुए क्या होंगे, नजर आएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। दिस एक्टिविटी विल प्रूव दैट देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इनसाइड सॉइल। सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको इस एक्टिविटी से क्या होता है पता चलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाउ टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म in what, in microscope. Okay, now we will move to the next topic. See what is it. Okay, see, where are microbes found? Where are, अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर बार इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट में बोलते हैं माइक्रोब्स। वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड, माइक्रोब्स कहाँ होते हैं। मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी जिसमें माइक्रोब्स सॉइल के अंदर होते हैं, पता है, माइक्रोब्स सॉइल के अंदर होते हैं, माइक्रोब्स वाटर के अंदर होते हैं, माइक्रोब्स एयर के अंदर होते हैं, बराबर है। अभी एक बहुत ही खतरनाक सा माइक्रोब है जो हमारे आजू बाजू में घूम रहा है, जिसका नाम है कोरोना। कहाँ पे मिलता है, हमारे कपड़ों के ऊपर रहता है, बराबर है। हमारी जो सॉलिड चीज़ें हैं हमारी सराउंडिंग में, वो सॉलिड्स के ऊपर रहता है, बराबर है। ये हमारे बॉडी के अंदर भी रहता है, इनसाइड बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑन बॉडी सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। ओके, हर जगह पे, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि माइक्रोब, हर माइक्रोब को जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों का आधार लेना पड़ता है, लेकिन अर्थ के ऊपर ऐसे मैक्सिमम जगहों पे आपको कोई ना कोई माइक्रोब तो भी मिलेगा ही मिलेगा। सो आई कैन राइट इवन वोल्केनोज की जो ऐश है, वो ऐश में भी लोगों को क्या मिले, माइक्रोब्स मिले। जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था, ये चीज़ें ऐसी के ऐसे लिखो, मतलब मैं ये वर्ड जो बोल रही हूँ वो आपको उसका इम्पैक्ट गिरने के लिए मैं लिखते जा रही हूँ। न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था, या हमें पता है ना हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब डाला था, तो जिस प्लेस पे एटम बॉम्ब गिरा था वहाँ पे भी लोगों को क्या मिले, माइक्रोब्स मिले हैं। मतलब इतना भयानक डिजास्टर होने के बाद में भी, इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में भी माइक्रोब्स क्या होते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ओके, सो these are microbes, they are found. Microbe means I can write here microbes are found everywhere. Microbes are found everywhere. Microbes हर जगह होते हैं, ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, they are present everywhere. Okay, microbes are present everywhere. Okay, now we will see the classification of microbes. माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका क्लासिफिकेशन आप करते हो 5 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है माइक्रोब्स को?
microbes are divided into 5 groups. What are they? See, number 1 is bacteria. Number 1 is bacteria. Number 2 fungi, इसको यूनिसेल्युलर में बोला जाता है फंगस. नंबर 3 प्रोटोजोआ. नंबर 4 अल्गी. और नंबर 5 वायरस. ओके, ये 5 तरह के माइक्रोब्स हमें क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं हमारी सराउंडिंग में. बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, अल्गी एंड वायरसेस. ओके, what are 5 different types of microbes? Bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. ये 5 तरह के माइक्रोब्स क्या है हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं. ये माइक्रोब्स को आप और 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. एक तो है हार्मफुल माइक्रोब्स और एक है हार्मलेस, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, हार्मलेस बोलने के से बजाय हम इन्हें बोलेंगे बेनिफिशियल माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स आपके फायदे के. माइक्रोब्स फायदे के भी है क्या? माइक्रोब से हमें कौन सा फायदा होता है? तो माइक्रोब्स के बहुत सारे फायदे हैं. कौन कौन से हैं? माइक्रोब का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. और ये माइक्रोब जो है ये, एक मिनट है मैं कुछ ढूंढ रही हूँ. ये माइक्रोब जो है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमें डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. सो माइक्रोब्स आर इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन. आपको जो ये है मिल्क बनता है ना, मिल्क से कर्ड बनता है. मिल्क से कर्ड बनने के प्रोसेस के लिए भी आपको क्या चाहिए, माइक्रोब्स चाहिए. माइक्रोब्स कई तरह की दवाइयों या बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है. सो माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल टू अस. सम माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल टू अस, लेकिन सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल. सो फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस अभी सब जानते हैं. वायरसेस जनरली हार्मफुल ही होते हैं. उनका भी यूज़ करते हैं हम, वैक्सीनेशंस बनाने के लिए वायरसेस का ही यूज़ करते हैं हम. लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखिए कि वायरसेस जनरली, क्योंकि वो पैरासाइट होते हैं, वो अपनी बॉडी लाइफ उनको जीने के लिए दूसरे सेल्स का सहारा लेना ही पड़ता है. इसलिए वायरसेस क्या है, हमेशा हार्मफुल कैटेगरी में आते हैं. ठीक है ना. तो ये है माइक्रोब्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी. कैसी कि माइक्रोब्स क्या है. माइक्रोब्स आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. और उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो 5 कैटेगरीज में. बैक्टीरिया, उसके बाद में फंगाई, उसके बाद में प्रोटोजोआ, उसके बाद में अल्गी, उसके बाद में वायरसेस. ओके, अभी हम इनमें से हर चीज़ हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है बैक्टीरिया. सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है सी बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बारे में हम अभी थोड़ा सा जानेंगे. व्हाट आर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड, मतलब यूनी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Okay, bacteria are very small unicellular microorganisms. Okay, number 2, they have cell wall. बैक्टीरिया प्लांट सेल, आपने सीखा होगा प्लांट सेल के बारे में. इसके पहले जो हम है, मतलब 7th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि सेल्स का, शायद नहीं था. इस साल हम देखेंगे, 8 में देखेंगे हम. तो प्लांट सेल के अलावा सिर्फ बैक्टीरिया ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास सेल वॉल होती है. ओके, दे हैव सेल वॉल. बैक्टीरिया हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव न्यूक्लियस. लेकिन उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. और बाकी के जो ऑर्गेनल है एंड अदर ऑर्गेनल्स वो भी उनके पास प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उनके पास सेल
क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे हैव सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल, दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर फाउंड व्हाट, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब क्या, एवरीवेयर मतलब वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड अवर बॉडी, दे आर फाउंड आउटसाइड अवर बॉडी, दे आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग ऑल्सो। ओके, बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस। अगर वायरस के साथ आपने इसकी कंपैरिजन की तो बैक्टीरिया की साइज कैसी होती है, बैक्टीरिया की साइज वायरसेस के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कॉमा शेप, स्पाइरल शेप, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, ऐसे अलग अलग शेप्स में आपको क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और उसी हिसाब से उनके क्या होते हैं, अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन शेप। मतलब जैसे ये बैक्टीरिया है स्पेरिकल शेप का, इसे बोला जाता है स्पेरिकल बैक्टीरिया। जो रॉड शेप का है उसे स्पेरिकल बैक्टीरिया को कोकस बोला जाता है, या प्लूरल में इसको कोकाई भी बोलते हैं। जो रॉड शेप का बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया, उसे बोला जाता है बैसिलस। आपने नाम सुना होगा एक बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस। काय में होता है लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क में होता है। मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में करने के लिए आपको लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया लगता है। इम्पॉर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया कैटेगरी में आता है। बैसिलस है मतलब ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है। कौन से शेप का बैक्टीरिया है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है। ओके, इसके बाद में जो स्पाइरल है उसको स्पाइरिलिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बैक्टीरिया के आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग शेप और साइज में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल तो मैंने बताया आपको, लैक्टोबैसिलस, ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसके बाद में ये नाम सुना है आपने, राइजोबियम, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में ये प्रेजेंट होता है, जो प्रोसेस करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या, मतलब एयर में का नाइट्रोजन फिक्स करके उसको सॉइल में कन्वर्ट करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम ये यूजफुल बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग में हम जो पाए जाते हैं वो कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम कंसीडर करें तो बैक्टीरिया की वजह से हमें अलग अलग डिसीजेस हो सकती हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, जो आपको कॉलेरा है, उसके बाद में टाइफॉइड है, उसके बाद में ट्यूबरक्यूलोसिस है, उसके बाद में डिफ्थेरिया है। ये नाम ध्यान में रखना। हाँ, डिफ्थेरिया है, एक डिसीज़ है जो छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है, जिसे बोला जाता है वूफिंग कफ, फूड पॉइजनिंग। ये सारी जो डिसीजेस है ये भी आपको किन की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। ओके, सो दिस इज अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान में रखना कि यूनिसेलुलर होती है, नेकेड आई से नहीं दिखती, वायरसेस के कंपैरिजन में साइज में बड़ी होती है, और सेल को क्या होती है, सेल वॉल होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट बैक्टीरिया। नाउ सेकेंड वी आर गोइंग टू कंसिडर, सेकेंड कौन है कैटेगरी में, बैक्टीरिया के बाद में फंगस, है ना। तो फंगस देखने से पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, हम थोड़े से डायग्राम की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे देखो, जो अलगी है इसकी प्रॉपर्टीज प्लांट के प्रॉपर्टीज से मैच होती है। अलगी की प्रॉपर्टीज, अलगी की सेल जो है ना वो प्लांट के सेल से मैच होती है, और प्रोटोजोआ की सेल जो है ये एनिमल सेल से मैच होती है। कैसे मैच होती है, एनिमल सेल से मैच होती है, ये ध्यान में रखना। अभी नाउ सी नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। व्हाट इज प्रोटोजोआ,
ओके, प्रोटोजोआ इज अगेन सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इज क्लासिफाइड एज एनिमल्स. इसकी सेल जो है, मतलब ऐसे बोलो ना आप इसको कि प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स. ओके, यू कैन से दैट प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स. ओके, प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड एनिमल्स के जैसे होते हैं. दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर. ओके, एयर, सॉइल, वाटर में प्रोटोजोआस पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोटोजोआस जो पाए जाते हैं वो मोस्टली वाटर में पाए जाते हैं. ओके, ये ध्यान में रखना, मोस्टली प्रोटोजोआस आर फाउंड इन वाटर. ओके, एंड ये क्या है, फोर्थ चीज जो है, दे आर पैरासाइट. पैरासाइट का मतलब क्या है? पैरासाइट का मतलब है कि वो खुद का फूड तो खुद बना ही नहीं सकते. उनको फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? एनिमल है ना, तो उसको फूड के लिए औरों की इस पे डिपेंड रहना पड़ता है. इसके लिए हम बोल सकते हैं कि दे आर पैरासाइट. देयरफॉर मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ आर हार्मफुल. मोस्ट ऑफ प्रोटोजोआ क्या है? हार्मफुल है. ओके, एग्जाम्पल देखो, एंट अमीबा, नाम में अमीबा है उसके. हाँ, अमीबा का टाइप है एक, जो कैसे है, प्रोटोजोआ है. इसके बाद में इसके वजह से कौन सी डिसीज होती है पता है? एंट अमीबा की वजह से डिसेंट्री होती है. प्लाज्मोडियम नाम सुना है क्या? प्लाज्मोडियम ये मलेरिया होता है इसकी वजह से. प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ना, मलेरिया कौन होता है? एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उसके बाइट में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है. ये हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद में हमें कौन सी डिसीज होती है? हमें मलेरिया होता है. ठीक है, तो एंट अमीबा और प्लाज्मोडियम दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? प्रोटोजोआ. डिसीजेस कौन सा कॉज करता है प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ की वजह से डिसीजेस होती है डिसेंट्री और मलेरिया. ठीक है, प्रोटोजोन्स मोस्टली कैसे होते हैं? हार्मफुल ही होते हैं. प्रोटोजोन्स आर मोस्टली हार्मफुल. उसके बाद में नेक्स्ट है अल्गी. अभी अल्गी के बारे में अगर हम देखें तो अल्गी मोस्टली कैसे है? इनका स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट के स्ट्रक्चर से क्या होता है? मैच होता है. दे आर नंबर 1. अभी अल्गी को अगर आप कंसिडर करें ना, तो कुछ अल्गी ये यूनिसेल्युलर होती है और कुछ मल्टीसेल्युलर भी होती है. दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर अल्गी जो है वो हम उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन यूनिसेल्युलर अल्गी को हम नहीं देख सकते. दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. प्लांट के जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देम. इसके वजह से दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. Algae can prepare their own food and therefore they are autotrophic in nature. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके खुद का फूड खुद बना सकते हैं. therefore they are what? They are autotrophic in nature. ये जो है ये ऑटोट्रॉफिक है, खुद का फूड खुद बना सकते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोस्टली दे आर हार्मलेस. मोस्टली अल्गी किस कैटेगरी में आता है? मोस्टली अल्गी हार्मलेस कैटेगरी में आता है. ठीक है ना. अभी इसका यूनिसेल्युलर अल्गी अगर आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल में आता है डायटम्स और सीवीड. ओके, और सीवीड नहीं आएगा ना, सीवीड यूनिसेल्युलर में नहीं आता है. डायटम्स उसके साथ में अभी ये नाम पढ़ो तो
क्लैमिडोमोनास और डायटम ये यूनिसेलुलर एल्गी है। और मल्टीसेलुलर में क्या आता है? मल्टीसेलुलर एल्गी में आता है कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पायरोगायरा। ओके, ये मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आज हमने ये 3 टाइप्स देखे हैं, ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और ये माइक्रोब्स के बारे में की जानकारी जितनी भी मैंने आज बताई है वो क्या करो आप उसके नोट्स निकाल लो अपने नोटबुक में, और बाकी के जो 2 टाइप्स है और आगे का लेसन ये मैं क्या करती हूँ आपको बाद में पढ़ाती हूँ। ओके, बाकी का पोर्शन हम क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।